चलो देखो इधर, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी? आज से एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एज यानी आयु पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप, वो टाइप फर्स्ट कर लो इसको। टाइप फर्स्ट, योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल क्या है? राम राम, बहुत सिंपल चैप्टर होता है ना, बुक में होता है। ए और बी की आयु का अनुपात 5 संबंधित 3 है। कुछ दिखना नहीं है। अगर हमको इस टाइप के प्रश्न में कहीं भी आयु बोल दे तो आप जान लीजिए कौन सा आयु दिया गया, वर्तमान आयु। कौन सा दिया गया है? वर्तमान, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आयु ए और बी है, ए और बी कितना दिया है अनुपात? 5 संबंधित 3, यानी ए की आयु है 5 वर्ष वर्तमान में। ए की आयु कितना है? 5 वर्ष। बी कितना है? 3 वर्ष। बताओ, अगर ए की आयु 5 वर्ष है, बी की आयु 3 वर्ष है, तो दोनों का आयु योग कितना होगा? 8 वर्ष। 8 तो हमारे अनुसार आया, एक्चुअल में प्रश्न में कितना दिया गया योग? योग 8 नहीं, योग कितना है? 32 है। आ रहा है ना? बताओ 32 8 कितने गुणांक पर है? 4 गुणांक पर। 32 में 8 से भाग दो, 8 चौके 32। पूछा क्या है? उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? बताओ। इसका आयु है 5 वर्ष, इसका है 3 वर्ष। अंतर कितने हुआ? 2 का अंतर हुआ, 2 का ना। कितने गुणांक पर? 4 गुणांक पर। कितना आगे बताओ? 4 तो नहीं, 8 वर्ष। तो ऐसे निकाल लो, दोनों अलग अलग निकाल लो। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12। 20 से 12 कितना आएगा? 20 में से 12 कितना आएगा जी? 8 ही आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो, दोनों अलग अलग निकालते घटा दो। हमने डायरेक्ट निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इधर, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। माँ और बेटे हैं, माँ और बेटे हैं, यानी मदर और कौन है? सन है, ठीक। इनके उम्र का अनुपात यानी आयु का अनुपात बताओ क्या दिया गया है? 7 संबंध 3, यानी जब माता 7 वर्ष की तो बेटा कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। बताओ दोनों का योग कितना हो गया? दोनों का योग हो गया 10, और दोनों का योग 10 नहीं, कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 60 दिया है। कितने गुणांक पर है? 6 गुणांक पर है। बताओ पूछा क्या है? यदि उनकी उम्रों का योग तो हो गया, तो बेटे की आयु बताइए। बेटा कौन? यही ना। कितने गुणांक पर? 6 गुणांक पर। कितना बताओ? बेटा कितना वर्ष का हो गया? 18 वर्ष। और माता पूछता तो कितना था? सक्षम 42 वर्ष। माता का था 42 वर्ष, बेटे कितना आ गया? 18 वर्ष। बेटे पूछा कि 18 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे उधर लिखना नहीं अभी। रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात 4 संबंध 5 है, तथा उनके उम्रों का योग 81 वर्ष है। 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात बताइए। बताओ, रमेश और सुरेश हैं, लिख लो रमेश और सुरेश, ऐसे लिख लो रमेश और सुरेश। आयु का अनुपात बताओ कितना दिया गया है? 4 संबंध 5, यानी रमेश जब 4 वर्ष का है तो सुरेश कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। भी लिखो मत। बताओ तो दोनों की उम्र का योग कितना हो गया? 9 वर्ष ना। 5 4 9, 9 नहीं कितना है? बताओ योग 81 है। कितने गुणांक पर? 9 गुणांक पर। पूछा क्या है? 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र का बताओ। पहले निकालो उनकी वर्तमान उम्र, निकालो पहले, निकालो इसकी। कितने गुणांक पर जी? 9 वर्ष। 9 चौके 36, 9 पचे 45। एक कब की उम्र है? ये वर्तमान उम्र है। क्या जी? वर्तमान उम्र है। और पूछा कब की है? अब बताओ, मैं मान लो वर्तमान में 36 वर्ष का हूं, मैं वर्तमान में वर्ष का हूं, तो 9 साल बाद कितना होगा? अगर मैं वर्तमान में 36 वर्ष का हूं तो 9 साल बाद कितना होगा जी? जुड़ जाएगा ना। 36 + 9 45 वर्ष। 45, यहां पर 9 जोड़ो, दोनों बढ़ेगा जी।
अगर 9 साल के बाद रमेश की आयु बढ़ेगी तो सुरेश की बढ़ेगा। कितना हो, कितना हो जाएगा? 45 9 54। अनुपात अनुपात 9 पचे 45 9 छक 54। 5 संबंध 6 हो जाएगा। 5 संबंध 6। फिर से बात देखो, रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात 4 संबंध 5 है, तो योग कितना हो गया? 9। योग 9 नहीं कितना है? 81 है। 9 9 81। मैंने अलग अलग निकाल दिए। 9 पचे 45 9 चौके 36। बताओ 9 वर्ष जो आयु आया ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु हमसे पूछा कई वर्ष बाद है? 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष के बाद रमेश की भी आयु बढ़ेगी और सुरेश की कितना हो जाएगी? 9 जोड़ दोगे, इसको भी 36 9 45, इसका कितना हो गया? 45 9 54 हो गया। आगे यहां देखो, पिता और पुत्र, फादर और सन है। फादर कौन जी? सन। सन आयु का अनुपात यानी वर्तमान आयु कितना है? 5 3 है। ठीक, बताओ यदि उनकी उम्र में 20 वर्ष का अंतर है, बताओ जब पिता की उम्र 5 वर्ष है तो बेटी की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। जब पिता की उम्र 5 वर्ष है, बेटी कितनी है? 3 वर्ष। तो अंतर कितने वर्ष बताओ? 2 वर्ष का। बाप और बेटे में 2 वर्ष का अंतर, 2 का नहीं अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो 20 2 कितने गुणांक पर है? 10 गुणांक पर है। तो निकालो दोनों क्या आयु, निकालो। बताओ 6 वर्ष बाद पिता क्या बताइए? बताओ पिता यही है ना? कितने गुणांक पर? 2 गुणांक पर जी। 5 दूनी नहीं 10, 2 नहीं 10 गुणांक, 10 गुणांक। 10 पचे 50 हो गया। ठीक है, 10 पचे 50। ये पिता कब की आयु है? वर्तमान। मतलब अगर पिता वर्तमान में 50 साल के 6 साल में कितना होगा? 56 ना, तो 50 56 वर्ष का हो जाएगा। 56 भैया का पिता वर्तमान में 50 साल 6 साल में कितना होगा? 56 वर्ष हो जाएगा। आगे कोई तरह, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का कितना है? 40 वर्ष है। बताओ एक रोहन है, इधर मैं लिखता हूं, एक रोहन एक सोहन है। सोहन, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है? 40 वर्ष वर्तमान आयु। अब यहां तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्यों? 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3 संबंध का अनुपात था। ये समझना है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हमको जो अनुपात दिया गया है ये वर्तमान आयु का अनुपात नहीं है। एक कब का अनुपात है? 4 वर्ष पहले का। और दिया गया वर्तमान आयु का कितना दिया गया है? 40। अब बहुत ध्यान समझो इधर, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति ए और बी हैं। उनकी वर्तमान में आयु का योग दिया गया 40 और 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना दिया गया? 3 संबंध है। एक बताओ, अगर मैं 4 वर्ष पहले जाऊंगा तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितना होगा? हाँ भैया ये जो अनुपात दिए एक कब का अनुपात बताओ? 4 वर्ष पहले का है। मैं लिख देता हूं 4 वर्ष पहले कितना दिया? 3 संबंध है। एक योग कब का दिया है? योग कब का बताओ? योग कब का है? योग है वर्तमान का। बताओ वर्तमान में उनकी आयु का योग 40 है, तो 4 साल पहले इनकी आयु कितना होगा? 2 लोग है ना, 2 लोग है। जो हमारी घटेगी, जब रोहन घटेगी सोहन की क्या होगी? घटेगी। यानी 4 साल 4 साल दोनों घट जाएगा। यानी अगर जाओगे भैया जो घटेगा 4 + 4 से घटेगा रोहन का, 4 घटेगा सोहन का। बताओ तो वर्तमान में कितनी होगी? 40 - 8 कितनी होगी जी? 32 हो जाएगा। नहीं समझे? वर्तमान में 32 होगी ना भैया। ये बताओ मान लो तुम्हारे फैमिली में 3 लोग हैं, अभी तीनों की आयु का योग 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष। तो मैंने कहा थी कि 5 साल पहले बताओ उनकी आयु कितना होगा? तो 50 - 5 आई 15 वर्ष। ये 3 लोग घटेगा ना। 5 साल पहले जो आयु योग होगा, अगर मम्मी घट रहा है क्या बेटा वो तो नहीं साल का रहेगा, उसमें घटेगा। तो 5 साल पहले 50 हमको कितना घटाना पड़ेगा? 1500 घटाना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो गया? 32 हो गया। यानी कितना हो गया?
32 हो गया। बताओ योग कितना हो गया? 3 1 4 नहीं है, कितना है? 32 ना जी। कितना है? 8 से ओके 32। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। चलो वर्तमान आयु पहले लिखो, चारों पहले निकालो। मेरा उस कितने गुणांक पर निकलेगा? ये कितने गुणांक जी? 8 गुणांक पर। ये भी कितने गुणांक पर? 8 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 8 का नाम 8। बताओ एक कब की आयु है? 4 वर्ष पहले। हमें बताना कब की है? वर्तमान की। भैया 4 वर्ष पहले आ रहे हैं 24 वर्ष का, तो वर्तमान कितने वर्ष का होगा? 24 4 28 वर्ष का। सही है। 4 वर्ष पहले सोहन 8 वर्ष का है, तो वर्तमान कितने वर्ष का होगा? 8 4 12 वर्ष का। नहीं समझ में आया? तारो फटाक से तार लो तो बड़ा सब। देखो इधर अगला सवाल क्या है? ठीक, औसत आयु पर आधारित प्रश्न अगला टाइप है। पहला सवाल क्या है? रंजीत, विक्की और अजीत की आयु में एक संबंध है, 2:3 का अनुपात है। चाहे आयु बोले चाहे वर्तमान बोले, बात एक ही होता है। बताओ, यानी एक कब की आयु दिया गया है? वर्तमान आयु। बताओ भैया वर्तमान आयु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन है? रंजीत है, विक्की है, और कौन है जी? अजीत। कितना दिया गया है? एक संबंध, 2 संबंध है, 3। अब यह सोचना है हमको, औसत बराबर होता है, औसत बराबर सूत्र होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। बताओ तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर बताओ क्या होगा? योग बराबर क्या होगा? संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत ना। ये योग क्या होगा? संख्या गुणे औसत, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, सही ना? ये आ गया, ये होता है। अब यहां समझो ध्यान से यार, हमको दिया क्या गया है? तो इधर हम यहां से औसत भी निकाल सकता हूं। 2-3 तरीके से सवाल लगाने का हमारे पास है। जो कैसे? ये तरीका तो यही हो गया, औसत योग निकाल। बताओ यदि उनकी औसत हो कितना है? 24 है, तो औसत आयु कितना दिया गया जी? 24 दिया गया ना। बताओ अरे औसत दिया गया 24, तो कई लोग हैं? ये लोग कई लोग हैं? 3 लोग हैं। बताओ तो योग कितना हो जाएगा? योग क्या होता है? संख्या गुणे औसत। कई लोग हैं? 3 लोग, 3 लोग है ना। अगर मैं संख्या में औसत से गुणा करूं तो क्या निकल आएगा? योग निकल आएगा। बताओ तो योग कैसे निकलेगा? यानी 24 गुणे 3, औसत 24 है। कई लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं। 24 गुणे 3, 24 दिया 72। सही है? नहीं समझ में आया? योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो कई लोग हैं टोटल? कई लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं। 3 गुणे कितना होगा? बताओ औसत कितना दिया हमको? 24, 24 दिया 72। ये 72 क्या निकला? योग निकला। क्या निकला जी? योग। अब यहां देखो ध्यान से, अनुपात कितना दिया हमको? अनुपात आर का अनुपात है 1, बी का 2, ए का 3। बताओ तीनों के अनुपात का योग कितना होगा? 3 2 5 है 6, 6 नहीं है, कितना है? 72 है। तो कितने गुणांक पर हो गया? 12 गुणांक पर ना। पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद रंजीत की। रंजीत कौन? यही है ना। बताओ कितने गुणांक पर निकालोगे? 12, 12 एक कम 12। बताओ ये रंजीत कब की आयु है? ये रंजीत की वर्तमान आयु है, हमको निकालना कब की है? बताओ अगर वर्तमान में रंजीत 3 साल का, तो अगर वर्तमान में रंजीत 12 साल का है, 3 साल कितने हुआ उसको? होगा 15 साल का। 12 3 15 हो जाएगा। ये आंसर है। नहीं समझ में? किस बात देखो क्यों ध्यान से। योग बराबर हम लोग जानते हैं संख्या गुणे औसत। संख्या टोटल 3 लोग हैं, औसत दिया गया 24, योग कितना हो गया? 72। अनुपात का योग कितना हो गया? 6। तो योग 72 में योग 6 में योग कितना है?
72 है, यानी 6 इकाई की वैल्यू 72 बराबर है। बताओ तो एक इकाई कितना होगा? 12 बराबर हो गया। तो 12 का नाम 12। ये रंजीत कब क्या हुआ है? वर्तमान आयु है। अगर रंजीत वर्तमान 12 साल का, तो 3 साल का कितना होगा? 15 साल का। भी जान जाओगे। इधर देखो आगे, समझ आप इधर इधर देखो, 3 व्यक्तियों के औसत कितना दिया गया है? 33। हमको मालूम नहीं कि 3 व्यक्ति कौन कौन है। मैं एबीसी मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? एबीसी मान ले। देखो इधर, चलो ए बी सी। जब भी आयु दे मान लेना वो वर्तमान आयु है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। बताओ कितना दिया हमें? कितना दिया बताओ? 2 3 4। बताओ औसत दिया गया है। औसत कितना है? 33। हमको निकालना क्या है? योग। क्या निकालना है? योग। योग क्या होता है? संख्या गुणे औसत। तो संख्या कई लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 गुणे 33, 33 है यहाँ 99, सही ना? कितना होगा जी? 99 हो गया। 33 से 99 हो गया ना? बताओ तो अनुपात के अनुसार योग कितना होगा? 4 3 7 2 9। योग 9 नहीं, कितना है? 99 है। कितने गुणांक पर है? 11 गुणांक पर है। पूछा किसका है? तो उनमें से सबसे बड़े क्या बताइए? सबसे बड़ा कौन है इसमें? सी है। सी है ना? 4 कितने गुणांक हो जाएगा? क्या गुणांक जी? 11 गुणांक। 11 चौके कई वर्ष का हो गया है? 44 वर्ष का। नहीं समझ आया? आराम करना नहीं है तो 35 कुछ नहीं करना है। औसत दिया गया है हमको। अगर 3 लोग हैं 3 से गुणा कर दूंगा, योग निकल आएगा। 2 लोग हैं 2 से गुणा कर दूंगा, योग निकल आएगा। अनुपात को जोड़ लेंगे, देखना कितने गुणांक पर है, बस हो गया। कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो कई लोग इसमें भी हैं। कई लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं। देखो यहां पर एबीसी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 3 लोग हैं, ए बी सी। बताओ कितना अनुपात दिया गया है? 3 5। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? योग। क्या निकालेंगे जी? योग। बताओ औसत कितना है इनका? तो बताओ योग कैसे निकालते? संख्या गुणे औसत। 3 गुणे 30, 30 आई 90। तो अनुपात के योग कितना है? अनुपात को कितना है? 5 3 8 8 7 15। तो योग 15 नहीं, योग कितना है? योग 90 है। कितने गुणांक पर है? 6 गुणांक पर। पूछा क्या है? एक ही आयु बताइए। एक ही आयु, एक यहां पर है ना? क्या गुणांक पर जी? 36 18। अब पूछा है एक ही आयु 18 वर्ष। अब कहा कि एक ये बताओ 10 साल बाद, 10 साल कितना हो गया इसका? 10 साल 18 में 10 जोड़ते हो 28 हो जाता। कहा था 5 साल पहले बताओ, 18 माइनस 5 करता। सो यही करना है। आगे गुजर। यम एन और पी की औसत कितना दी गई थी? 36। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? यम एन पी। थोड़ा यहां लिखो ऐसे, वर्तमान आयु पहले लाइन लिखा करो, सब लिखा करो। वर्तमान आयु बताओ। यम एन पी 2 3 4। बताओ योग कितना हो गया इसका? योग कितना हो गया जी? योग का 3 2 5 3 2 5 4। लेकिन ये योग कब का है? वर्तमान। ये हमको यहां दिया क्या गया है? योग देखिए औसत दिया है। औसत हम इसको किसमें चेंज करेंगे? योग में। क्या करूं बता? कई लोग हैं? 3 लोग है। 3 लोग है। 3 लोग, उनका योग कितना? औसत कितना है? 36 है। 3 लोग औसत 36। योग कितना होगा? 36 से 108। कितना होगा जी? 36 नहीं, कितना होगा? 108 हो गया। मैं समझे है। 3 लोग औसत है 36, योग कितना हो जाएगा? 108। कितने गुणांक पर? 12 में 108। पूछा क्या है? 7 वर्ष बाद। पहले 12 गुणांक में निकाल लो, किसकी यानी की पहले निकालो, यानी यहां पर है। क्या गुणांक पर निकल गया? भारतीय बताओ ए यानी कि कब किया हुआ है? वर्तमान। हमको निकालना किस साल बाद की है? अब बताओ अगर हमारी आयु वर्तमान में 36 है, 7 साल बाद कितना होगा? 42 हो जाएगा। लिखोगे यहाँ पर 7 वर्ष बाद
7 6 13, 43 वर्ष हो जाएगा। ठीक, इतना इसको डाउट भैया किसी कोई समस्या बता देना। ये है 3 वर्ष। वाह, यहां देखो, यहां थोड़ा तुमको समझाना पड़ेगा, यहां बहुत समझना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत 18 वर्ष है। बहुत ध्यान समझो तो समझ पाओगे। बताओ, 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले कौन कौन है? ए और बी। बताओ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर 4 वर्ष पहले ए और बी। ठीक, बताओ, अगर 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 है तो 4 वर्ष पहले बताओ तुम लोग, ए और बी ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ए और बी का योग। तो यहां से 4 वर्ष पहले ए और बी का योग निकालो। कई लोग हैं टोटल? कई लोग हैं? 2 लोग हैं। औसत कितना दिया है? 18 दूनी 36। सही है। एक कब निकला? 4 वर्ष पहले की। हमको निकालना कब की है? अगर 4 वर्ष पहले उनका योग 36 है तो वर्तमान में कैसे निकल, बताओ, कोई बताओ। अगर 4 वर्ष पहले ए और बी का योग 36 है तो वर्तमान में उनकी आयु का कितना होगा? 8 जोड़ेंगे ना, 8 जोड़ोगे तो भैया वर्तमान में अगर ए का 4 वर्ष बढ़ेगा तो बी का भी क्या होगा? 4 वर्ष बढ़ेगा। तो वर्तमान में योग निकालो। वर्तमान में ए प्लस बी का योग तो क्या हो जाएगा बताओ? 36 प्लस 8, 36 8 44। 8 को जोड़ा 4 बढ़ेगा, ए का 4 बढ़ेगा, बी का 36 8 44। अब आगे क्या दिया है? ए बी सी की वर्तमान औसत आयु कितना है? 24 वर्ष है। वर्तमान में कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी का योग निकाल लो। बताओ, वर्तमान में कई लोग हैं? 3 लोग है ना। बताओ, वर्तमान में 3 लोग हैं और औसत कितना दिया गया उनका? तो 3 गुणे 24 हो गया। 24 दिया, 24 दिए जी 72। बताओ, ए बी और सी का योग 72 है और ए और बी का योग कितना है? 44 है। तो क्या सी का योग नहीं निकाल लोगे? तो कैसे भैया? ए प्लस बी प्लस सी का योग 72 है, इसमें से ए प्लस बी का मान कितना दिया है? बताओ, ए प्लस बी का मान 44 है, तो क्या सी का मान नहीं निकाल पाओगे? निकाल लो। 72 माइनस 44 कितना आ जाएगा? हाँ, 72 में से हम लोग 44 घटाएंगे, 8 4 12 28 है ना, 28 वर्ष आ गए। ठीक से देखो ध्यान से, तो ध्यान से 4 वर्ष पहले ए और बोला है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत 18 वर्ष है, तो मैंने क्या निकाल लिया? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग निकाल लिया। 2 गुणे 18 7 दूनी 36। हमको हमेशा वर्तमान ले चलना है। वर्तमान अगर 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 36 है तो वर्तमान कितना होगा? 36 प्लस 8 कितना होगी? 44 हो गया ए और बी की। और बोला क्या है? ए बी सी की वर्तमान औसत कितना दिया गया है? 24 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 24 24 दिया 72। ए बी सी तीनों की आयु का योग कितना है? 72। इसमें से ए और बी की आयु कितना है? 44। सी की निकाल दिया। कहाँ 8वां बात दिया है? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, अभी जुड़ेंगे ना। मतलब सी की आयु कब की निकला है? वर्तमान। अब कब निकाले हमको? 8 वर्ष बाद निकालो। 8 वर्ष तो क्या हो जाएगा? 28 प्लस क्या जी 8 कितना हो गया? 36 वर्ष। समझ गए? ये 8 वर्ष बाद हमको सी का बताना है, 36 वर्ष हो जाएगा। तो फटाक से तार लो।
चलो बोलो फटाक से।